जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सदिश विश्लेषण चैप्टर से। सदिश का परिमाण और एकांक सदिश क्या है, और साथ ही साथ इसके हम आंकिक प्रश्नों को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं सदिश का परिमाण। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर दिया है, वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, कुछ इस तरह का दिया है। तो हमें क्या करना है, इसका परिमाण ज्ञात करना है। तो परिमाण ज्ञात करने के लिए जैसे जिसका हमें परिमाण ज्ञात करना है उसको हमको क्या करना पड़ता है, वेक्टर एक मॉड में बंद करना पड़ता है। और इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर कोई सदिश है उसका परिमाण ज्ञात करना है तो उसका परिमाण ज्ञात करने का जो फार्मूला है ये होता है। ठीक है। उसी तरह एकांक सदिश, एकांक सदिश किसे कहते हैं, तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, एक हो, उसी को हम लोग एकांक सदिश कहते हैं। अगर मान लीजिए किसी सदिश को एकांक सदिश बनाना है तो उस सदिश के परिमाण से हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, तब हमें एकांक सदिश प्राप्त होता है। एकांक सदिश को बेसिकली ए कैप से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है ए कैप बराबर वेक्टर ए बटे मॉड वेक्टर ए। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो चलिए आइए बेसिकली इन्हीं फार्मूलों पे हम लोग सवाल करने वाले हैं। तो पहले सवाल शुरू करते हैं पहली सवाल से। यदि सदिश वेक्टर ए बराबर इतना है तो सदिश वेक्टर ए का क्या करना है, परिमाण ए ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं इसकी अगर तुलना करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए, जो सदिश होता है इसका रूप होता है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें ए की जगह 2 है, और अगर बात करें बी की जगह 3 है, और सी की जगह -5 है। तो अगर हम इस वेक्टर ए का परिमाण निकालना चाहें तो इसका परिमाण हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अंडर रूट में हो जाएगा ए का मान दिया 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। अंडर रूट लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 9, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 25। अब फाइनली इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25 में 9 जोड़ेंगे तो आएगा 34, 34 4 38। तो फाइनली अंडर रूट 38 आ जाएगा। और यहाँ पे इसका आप मात्रक में लिख सकते हैं इकाई। तो अंडर रूट 38 इसका आंसर आ गया। अगला नंबर समझते हैं। वेक्टर ए बराबर इतना दिया तो कह रहे हैं इसका एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो एकांक सदिश के लिए फार्मूला हम जानते हैं, ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। तो यहाँ से वेक्टर ए का मान दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप बटे मॉड वेक्टर, यानी इसका मान निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप बटे, फाइनली इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 3 का 9 प्लस 4 और प्लस का 25। तो फाइनली यहाँ पे हो जाएगा ए कैप का मान 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप बटे, इसको जोड़ लेंगे तो इसका मान वही 38 ही आ जाएगा। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है वेक्टर ए बराबर इतना है और वेक्टर बी बराबर इतना है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। पहला नंबर हमें क्या करना है, इसको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना है, यानी जो ये है इनको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो देखिए आई के साथ जुड़ेगा, जे के साथ जुड़ेगा, के के साथ। तो 3i में अगर एक आई जोड़ेंगे तो जाएगा 4i, और यहाँ पे 2j में यहाँ -2j है, इधर +2j है, तो इधर हो जाएगा 0j हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे k है नहीं, यहाँ पे k है, तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो जाएगा फाइनली 3k। अब हमें क्या करना है, इसका मॉड निकालना है। मॉड निकालने करते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका हमें क्या करना है, मॉड निकालना है। तो मॉड निकालने का अर्थ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की जगह 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस बी की जगह 0, 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो फाइनली इसको जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, इधर 9 हो जाएगा, तो 16 9 25, और अंडर रूट में निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। उसी तरह हम निकालेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी।
तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का अर्थ है कि क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है। तो देखिए 3i में एक i निकल जाएगा तो जाएगा 2i, ठीक है, 2i कैप। और 2j में इधर देखिए ये प्लस का ये माइनस का, तो ये घटाएंगे तो ये भी प्लस बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4j। और यहाँ पे तो फाइनल देखिए यहाँ पे तो k है नहीं, यहाँ पे माइनस में k 3 आएगा, माइनस में 3 k आएगा, तो यहाँ लगा देंगे माइनस। अच्छा ये समझ में नहीं आएगा हमने किया कैसे, तो सीधे सीधा आपको ये ध्यान देना है कि हमने क्या किया, इसको इसमें से घटाया है, तो ये घटाएंगे तो ये 3i में से एक i जाएगा 2i। अब देखिए घटाएंगे तो यहाँ वाला प्लस बन जाएगा ये चिन्ह, और ये 2j प्लस का 2j प्लस का 4j हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो k है नहीं और घटा रहे हैं तो ये वाला माइनस हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा माइनस का 3k। अब इसका हम क्या करेंगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर वी का हमें परिमाण निकालना है, तो अंडर रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पे आई की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में आ जाएगा 4 प्लस 16 प्लस 9, तो 4 16 4 20 9 29, तो ये 29 जो कि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रहने देते हैं इसको। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये वाला जो प्रश्न है ये इससे पहले वाले प्रश्न का जस्ट अपोजिट है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर इतना है और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर इतना है। तो हमें क्या करना है कि वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर बी बताना है। तो चलिए यहाँ पे हैं शुरू करते हैं। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर दिया है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप, और यहाँ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर जो है वो 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11k कैप, ठीक है। अब एक काम करिए, देखिए आप लोगों ने समीकरण पढ़ा होगा कक्षा 10 में, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो उसमें आपने 2 समीकरणों को हल करना सीखा था, विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से करेंगे। तो यहाँ पे माइनस प्लस है, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर जाएगा 2 वेक्टर ए, फिर इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6i कैप, इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस 8j, और ये प्लस का ये माइनस का तो घट जाएगा, तो यहाँ से आएगा माइनस का 10k कैप, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम a का मान निकालेंगे तो वेक्टर ए बराबर इधर जो 2 है इधर भाग कर देगा सब में, तो यहाँ से आएगा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। हमने क्या किया, इस 2 का इसमें सब में भाग कर दिया, तो वेक्टर ए का मान इतना आ गया। अब हमें क्या निकालना है, वेक्टर बी का मान पहले निकालेंगे, उसके बाद इनका मॉड निकालेंगे। तो वेक्टर बी का मान कैसे निकलेगा, तो इसको एक काम करिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2, और इसको समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे 3। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान, चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं, इसमें रख देंगे। तो देखिए वेक्टर ए का मान ये आ गया, तो इधर हो जाएगा वेक्टर ए का मान यहाँ पे 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप प्लस वेक्टर बी बराबर इधर हो जाएगा 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप। अब इसको उठा के इधर भेजेंगे तो यहाँ हो जाएगा वेक्टर बी बराबर इधर हो जाएगा 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है। अब यहाँ से वेक्टर v का मान अगर निकालेंगे तो देखिए इधर ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 2, तो घट जाएगा तो माइनस का i आएगा। ये प्लस का 6j और इधर का माइनस का 4j, तो घट जाएगा तो प्लस का 2j आएगा। इधर प्लस का k, इधर भी प्लस का k, मतलब 5k हो जाएगा क्योंकि माइनस इसको प्लस कर देगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 6k कैप, ठीक है। अब हमें क्या मिल गया, वेक्टर ए का मान मिल गया और वेक्टर v का मान मिल गया। अब आसानी से हम लोग वही परिमाण वाला फार्मूला लगा देंगे। तो इसका परिमाण निकालेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा 3 का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। हल करेंगे तो अंडर रूट में आएगा 38। उसी तरह इसका भी अंडर रूट निकालेंगे सेम उसी तरह, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 6 36 और 2 दूनी 4 40 और 1 41। तो इसका आ जाएगा अंडर रूट 41, तो इसका अंडर रूट 41 आ जाएगा और इसका आ जाएगा अंडर रूट 38। तो इसको आप कर लीजिएगा। उम्मीद करेंगे सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आप हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।